हाय फ्रेंड्स। तो चलिए एक नई वीडियो पे आपका स्वागत करता हूं। और बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो गए हैं वैकेंसीज को देखते हुए, क्योंकि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट वैकेंसीज है। तो मैं उस वैकेंसीज की बात नहीं कर रहा हूं कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज है। बस मैं बात करूंगा इस बात पे, इस टॉपिक में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आपको किस स्टेट से फॉर्म फिलअप करना चाहिए। यदि मान लीजिए आपके स्टेट में वैकेंसीज कम है, सीट कम है, और दूसरे स्टेट्स में सीट ज़्यादा है, तो आप उस स्टेट्स में फॉर्म को डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। या मान लीजिए कि आप इस स्टेट से हो और आप मान लो तमिलनाडु में फॉर्म भरने का सोच रहे हो और आप हिंदी भाषी हो, तो क्या आप उस फॉर्म को तमिलनाडु में फिलअप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे बात करेंगे। और यदि आप भी कंफ्यूज्ड हैं इस चीज को लेकर के कि मुझे किस स्टेट से फॉर्म भरना चाहिए, तो ये बिल्कुल आप सही जगह आए हो। ये वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो कट ऑफ को मैं थोड़ा सा दिखा दूं कि ये प्रीलिम्स का कट ऑफ है। तो ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। जनरली यहाँ देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा आपका बिहार में, पंजाब में, ठीक है, उड़ीसा में, इस और राजस्थान में, ठीक है, तो इस सब जगह पे ज़्यादा रहा था। उत्तराखंड, तो ये तो हो गया प्रीलिम्स का। और ये जो है ये कट ऑफ जो है आपका, ये मेंस का कट ऑफ है। ठीक है, ये मेंस का कट ऑफ है, ये मेंस का कट ऑफ है। तो ये मेंस का देख लीजिएगा। और ये जो है ये आपका इंटरव्यू से पहले वाला कट ऑफ है। ठीक है, तो इसमें आप मान के चलिए कि यदि आपका 10 है तो 50% चांस है। ठीक है, 50 नहीं 60% बोलना चाहिए। यदि आपका 10 मार्क्स ज़्यादा है तो आप 60% कन्फर्म है। ठीक है, और यदि आपका 15 मार्क्स ज़्यादा है तो आप 90% से प्लस में आप कन्फर्म मान के चलो। ठीक है, तो इस सारे पे आप 15 नंबर जोड़ करके ही आप सब कुछ देखना। ठीक है, और ये देख लीजिए कि ये आपका सेक्शनल कट ऑफ है हर सब्जेक्ट का। तो ये भी आप देख लीजिएगा, ये 2021 का है। ठीक है, मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये बस मैं एक ओवरव्यू के लिए लगा दिया हूँ, क्योंकि मुझे बात करना है कि आपको किस स्टेट से फॉर्म भरना चाहिए और नहीं भरना चाहिए उस टॉपिक पे। ठीक है, बट मैं कटअप भी लगा दिया हूँ। ठीक है, ये देख लीजिए कि ये जो हमारा असिस्टेंट का है। ठीक है, तो असिस्टेंट का भी देख लीजिएगा कि किस तरह से रहा था। ये झारखंड में देख लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा कटअप था, झारखंड में, राजस्थान में, पंजाब में। ठीक है, तो और ये उड़ीसा में तो हद ही कर दिया था भाई, 80 में जो है 78.5 है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। और ये जो है ये मेंस का कटअप रहा था। ठीक है, असिस्टेंट का ये 2022 का। ठीक है, ये मेंस का कटअप रहा था। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म कहाँ से डालना चाहिए। ठीक है, देखिए फॉर्म भरने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर बता दूं, बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं। आप जो है जो भी सिग्नेचर जो है बिल्कुल ब्लैक पेन से करिएगा। ऐसा नहीं कि ब्लू पेन से सिग्नेचर करके चढ़ा दीजिएगा, फिर बाद में अफसोस करिएगा और फिर से 850 रुपीज का आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप ये गलती मत करिएगा। आप जो है सो ब्लैक पेन से ही करिएगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ दोबारा। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए थंब इम्प्रेशन जो है ब्लैक और ब्लू दोनों से चलेगा। ठीक है, और जो हैंडराइटिंग का डिक्लेरेशन दिया गया है, देख लीजिए डिक्लेरेशन जो दिया गया है, ये डिक्लेरेशन भी आपको व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से ही करना है। ठीक है, यहाँ पे भी व्हाइट से है, तो ऐसा नहीं कि ब्लू से कर दीजिएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए मैं इस लाइन को पूरा पढ़ के बता देता हूँ क्या नोटिफिकेशन में दिया गया। देखिए प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेजेस। ठीक है, ये क्या है, तो ये ऑफिस स्केल 1 पीओ के लिए और असिस्टेंट के लिए सेम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, बिलो वाले। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी स्टडीड द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन स्टैंडर्ड 8। आप जिस स्टेट से भर रहे हो उस स्टेट में यदि आपने स्टैंडर्ड 8 तक उस लैंग्वेज को पढ़ा है, या एनी लेवल एबव स्टैंडर्ड 8, ठीक है, या स्टैंडर्ड 8 क्लास 8 से ऊपर किसी भी लेवल में 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन कभी भी इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप झंडू फंडू ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के आ गए, उसका नहीं। और स्कूल्स, ठीक है, तो उसके लिए जो है और हैविंग, ठीक है, यहाँ तक समझ गए, स्टैंडर्ड अप टू स्टैंडर्ड 8 और अबव स्टैंडर्ड 8। ठीक है, हैविंग एनी सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट फॉर स्टैंडर्ड 8 और एनी लेवल अबव अबव स्टैंडर्ड 8, मतलब अप टू 8 तक में आपके पास यदि कोई सर्टिफिकेट है या 8 क्लास के बाद में कोई सर्टिफिकेट है, तो आपको उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट माना जाएगा और आपका जो है लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिए कि क्या बोल रहा है कि वेयर द कैंडिडेट्स डज नॉट मीट द एफर्टेड रिक्वायरमेंट, जो ऊपर बताया जा रहा है उसको यदि आप नहीं मीट करते हैं,
इन लोकल लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन के टाइम में, तब भी ही विल बी गिवन ए टाइम ऑफ 6 मंथ, ठीक है। तो आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। और देख लीजिए आगे एक्सटेंशंस भी दिया गया है कि दिस पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ आरआरबी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द रूल्स एंड प्रोवाइडेड दैट सच एक्सटेंशंस वुड नॉट बी बियॉन्ड द प्रोबेशन पीरियड, ठीक है। तो ये जो आपका जो प्रोबेशन पीरियड है, ये मैक्सिमम जो है आपको 2 इयर्स, जो भी आपका प्रोबेशन पीरियड है, या बोर्ड जो भी सोचेगा, मतलब मान लीजिए बोर्ड सोच रहा है 3 इयर्स, तो 3 इयर्स तक आपको मैक्सिमम रिलैक्सेशन दे सकता है, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में आपको जो है लोकल लैंग्वेज सीख लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो दूसरे स्टेट से भर देता हूँ, अब लोकल लैंग्वेज का टेंशन है नहीं। तो मैं क्लियर एक चीज बता दूं आप लोगों को कि देखिए इसमें क्या होता है कि पार्शियलिटी हो जाता है। मान लो कि आप बिहार से बिलोंग्स करते हो, या झारखंड से बिलोंग्स करते हो, या दिल्ली से बिलोंग्स करते हो, कहीं से बिलोंग्स करते हो, और आप जाते हो तमिलनाडु, तो बोर्ड में जब इंटरव्यू का टाइम आएगा तो आपको वहां पे जो है ट्रीट नहीं किया जाएगा अच्छे से, और आपको इंटरव्यू में कम मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तब भी आप यदि हिम्मत रखते हो, मान लो कि कोई हिंदी रीजन स्टेट से है और आप हिंदी जानते हो, तो आप इधर से इधर स्विच कर सकते हो, ठीक है। अब बात रही लैंग्वेज की, तो अभी हाल ही में ऐसा केस देखने के लिए मिला है। मैं एक फेसबुक पेज में देख रहा था कि मिजोरम के, ठीक है, मिजोरम जोन में कुछ हिंदी स्टूडेंट जो है वहाँ पे चले गए थे, और वहाँ पे इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, और उनका 3 इयर्स तक सर्विंग हो चुका था। उन लोगों ने जॉब को 3 इयर्स तक कंटिन्यू कर लिया था, और इसके बाद लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में वो लोग फेल कर गए हैं, तो वहाँ से 2 से 3 स्टूडेंट्स को जो है किक आउट कर दिया गया, ठीक है। तो उनको बाहर निकाल दिया गया है। तो इसीलिए आप देख लीजिए कि यदि आप दूसरे स्टेट में मर्ज करते हो कि मतलब मेरा रिजल्ट हो जाएगा, मैं जॉब पालूंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स आरआरबी पीओ में जो है सो कर्नाटका में जाकर के जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मेरा वीडियो है, उसमें आप देखेंगे, मतलब 7 मंथ पहले का होगा, 6 मंथ पहले का होगा। तो वहां पे मैं आरटीआई से जो भी रिप्लाई आया हुआ था, उस सारा का सारा डाटा दिया हुआ हूँ कि किस, मतलब कर्नाटका का पूरा डाटा है कि हिंदी भाषी वहाँ पे कितने स्टूडेंट ज्वाइन किए, इस तरह से। बट अभी एक ये न्यू केस देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आपके साथ भी ये बुरा हो जाए। तो इसलिए यदि आप हिम्मत कर रहे हो दूसरे स्टेट में जाने का, तो आप लैंग्वेज सीखने का कैपेबिलिटी रखो कि मैं लैंग्वेज सीख लूंगा या लूंगी, तभी आप दूसरे स्टेट्स में जाओ। तो ये मेरा एडवाइस रहा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बहुत से लोग बोलेंगे आपको कि चलो जॉब ज्वाइन कर लो, ऐसा थोड़े होता है कि मतलब 2 साल जॉब ज्वाइन कर लोगे तो इसके बाद भगा देंगे, इसके बाद नहीं भगाएंगे। बट ऐसा नहीं है, अभी भी ये लोग भगा देते हैं, ठीक है। तो वो न्यूज आप लोगों को पता नहीं चल पाता है, बट ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से अपने विवेक से काम करिएगा, सोच के फर्म को डालिएगा, ठीक है। तो मेरा डिसीजन वही आपके लिए रहा कि दोनों, हाँ या ना दोनों, ठीक है। यदि आप कैपेबल हैं दूसरे लैंग्वेज को सीखने के लिए, जैसे कि हिंदी भाषी गुजराती को सीख सकते हैं, तो आप गुजरात की तरफ मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी भाषी महाराष्ट्र को सीख सकते हैं, तो आप महाराष्ट्र की तरफ मर्ज कर सकते हैं। अब वहीं चल जाएंगे आप केरल की तरफ, ठीक है, मलयालम में, या तमिल में, ठीक है, या हैदराबाद में कौन सी लैंग्वेज होती है, तेलुगु, ठीक है। तो तेलुगु में तो आप उस लैंग्वेज को जल्दी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो उधर मर्ज करने का कोशिश मत करिएगा, ठीक है। इसी लैंग्वेज को मर्ज करिएगा जैसा जिधर आप सीख सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों को वीडियो पसंद लगा जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो मेल करिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल से जुड़े रहिए हर नए वीडियो के, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए